नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक चोर ने घर में घुसकर 46,000 रुपए की नकदी चुरा ली और फरार हो गया। वारदात उस समय हुई जब पूरा परिवार घर में सो रहा था। चोर छत के रास्ते में घर से दाखिल हुआ और बैग में रखे रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि यह रकम बच्चों की स्कूल फीस के लिए रखी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ पर आप रहते हैं और क्या हुआ? मैं रहता हूँ गंज थाना चटाईगंज सुभाष स्कूल के पास। रात को 3-4 बजे के बीच में चोरी हुआ था। एक बंदा आया था छत से, ऊपर से कूद के, खिड़की खुला हुआ था, खिड़की में से भीतर आया। कम से कम 15-20 मिनट तक घर में रहा हो। उसने छानबीन किया घर में, बैग ले गया वो बाहर, बैग ले जाके बाहर में पैसे निकाल के बैग को फेंक गया। और हमारे पड़ोसी थे, एक पड़ोसी के पैसे लेके चला गया वो। लगभग कितने पैसे? लगभग उसमें दोनों की मिला के 55,000 के आसपास थे पैसे। ये पैसे वो देने के लिए रखे हुए थे, स्कूल की फीस और किराया मकान का। फुटेज में तो साफ फोटो नहीं आ रहा, एक लड़के का फोटो आ रहा है उसमें। हाँ, वो क्या आपके घर में? घर का नहीं हो, बाहर का, मतलब कोई ऐसा ही हो, बाहर का पहचान नहीं हुई। तो क्या उस समय आप घर में थे या? घर में सो रहे थे, गहरी नींद में थे वो, पता नहीं लगा, दोनों को पता नहीं लगा कि कब आया कब पैसे दे गया वो। हाँ, लगभग कितने पैसे? 55,000 के आसपास। शिकायत दर्ज करा? शिकायत दर्ज कराए थाने में, गंज थाना। राकेश। अजमेर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिलावट मोहल्ले से एक और संदिग्ध को डिटेन किया गया है। यह कार्रवाई अब तक की 18वीं कार्रवाई है। दरगाह क्षेत्र व आसपास से अब तक कुल 43 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया जा चुका है। एसपी मैडम के निर्देशानुसार अजमेर जिले में बांग्लादेशी और आदि घुसपैठियों की पहचान कर उसका निष्कासन हेतु एक अभियान चलाया जाकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसके तहत दरगाह बाजार, जालियान कब्रिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ के व्यक्ति के हमने 15-20 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सिद्दीकी पुत्र अब्दुल हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी चिंटो बांग्लादेश का पाए जाने पर उसको डिटेन किया है, जिसके निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। क्या फैमिली समेत रह रहा था? अभी इसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं। उसके परिजनों के बारे में भी, उसके बारे में शायद उनको भी हम डिटेन करने का प्रयास करेंगे। सामने आया है कब से यहाँ पर रह रहा था? इसने बताया है कि 14-15 साल से ये हिंदुस्तान में रह रहा है, विभिन्न स्थानों पर आकर। लगभग अब तक कितनी कार्रवाई करा? जिला अजमेर में उस टास्क फोर्स द्वारा अब तक 43 बांग्लादेशियों की पहचान कर उसको निष्कासन की कार्रवाई की जा चुकी है। मैं दयानंद शर्मा, एएसआई थाना दरगाह अजमेर। गुलाबड़ी क्षेत्र में बन रहे नाले के निर्माण कार्य पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नाले का साइज बड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी वाहन नहीं आ सकेगा और रास्ता सकड़ा हो जाएगा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए इस कार्य को कराया जाए। अंकल, कौन सी जगह है और क्या समस्या आ रही है? ये वार्ड 52 है, गुलाबड़ी क्षेत्र है अम्बेडकर कॉलोनी का। इसमें समस्या ये है कि ये नगर निगम द्वारा ये नाला बन रहा है। आगे से 5 फुट, कहीं से 6 फुट, कहीं से 15 फुट, कहीं से 12 फुट। क्या हम पब्लिक के लिए ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये सिर्फ नाला का ये 20 फुट का नाला है। हम ये चाह रहे हैं कि 1 मीटर का नाला बना दे या 2 मीटर का बना दे, बाकी को रोड बना दे, ताकि पब्लिक को फ़ायदा मिल सके। गरीबों का ये मकान तोड़ रहे हैं, गरीबों की तरफ घुस रहे हैं, लेकिन खाली भूखंडों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। क्या दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। और जो भी बोलता है तो कि तुम्हारे मकान टूट जाएंगे, तुम्हारे मकान टूट जाएंगे। तुम कहाँ रहते हो? क्या सीमा ज्ञान नहीं हुआ? सीमा ज्ञान हुआ होता तो यह पत्थर लगते, मार्किंग लगता। क्या हमने तो कर लिया, हमने तो कर लिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप पब्लिक से पूछो, पब्लिक को रोड चाहिए। पूर्व में भी आपने इसको लिखा है किसी अधिकारी से? अधिकारी को लिखा ना, कमिश्नर महोदय को लिखा, आयुक्त को लिखा, निगम को लिखा, सब जगह हमने कॉपियाँ दे रखी है। क्या तो व्यक्तिगत रूप पे कमिश्नर साहब से भी मिल के आए तो वो कह रहे थे मैं कल आऊँगा, वो आज तक नहीं आए। कब दिया था आपने? क्या ये बात 13 तारीख को, क्या 13 तारीख को,
13/6, 25 को दिया, कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं आया। तो अभी तक वो उसी दम से चल रहा है काम। वो उसी प्रकार इनकी धांधलेबाजी चल रही है, मतलब क्या कहीं से खिसका रहे हैं, क्या जंग लगा हुआ सरिया, एक एक पत्थर लगा रहे हैं क्या। और जो भी बोलता है, अभी मैं बोला क्या, तो आप कहाँ रहते हो, मैं क्षेत्र में रहता हूँ, वोटर हूँ यहाँ का, अधिकार है मेरा। तो मतलब सबकी आवाज़ दबा रहे हैं अधिकारी। आपका नाम? क्या, मेरा रामकिशन बेलवा है क्या। सर ये वार्ड नंबर 52 है, गुलाबबाड़ी अम्बेडकर कॉलोनी है। यहाँ पे नाला बन रहा है, जहाँ का पानी आने की जो जगह है वो है 6 फीट का, और जाने का है वो है 4 फीट, और बीच में ये बना रहे हैं 21 फीट का। हमको इतना बड़ा नाला नहीं चाहिए। यहाँ ना एम्बुलेंस आती है, ना अपने फायर ब्रिगेड आती, कुछ नहीं आता है। तो हम रोड का मांग कर रहे हैं। हमने आयुक्त को भी दे रखे हैं अपना ज्ञापन, तो अभी तक कोई आके जाके नहीं है। और ये इसके अंदर सरे का है अपने 10 mm और 25 mm का सरिया काम में यूज़ आना चाहिए, और ये 10-12 के यूज़ ले रहे हैं। और पास हुआ हुआ है 2.1, और ये बना रहे हैं 7 मीटर का नाला। तो वो गलत बना रहे हैं, और ना गिट्टी हो रही है, ना कुछ कर रहे हैं, डायरेक्ट बिना जंग लगाए हुए सरिया लगा रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। बोलते हैं तो वो बोला मकान टूटेंगे, नाप करेंगे। हमने नाप कर लिया, बिना नाप के ही काम हो रहा है ये। किसी प्रकार की कोई नापा नहीं? नो सर। सतीश बेरवा। 11 स्टार क्लब आदर्श नगर अजमेर व स्थानीय निवासियों द्वारा पब्लिक गार्डन में प्रत्येक शनिवार प्रातः 7 बजे आयोजित होने वाले हनुमान चालीसा पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज भव्य महाआरती एवं महाप्रसाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आदर्श नगर के सभी निवासियों के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज इस पाठ को करते हुए हमें 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार यही प्रणाली अन्य सभी स्थानों पर भी होती रहे। इसी प्रकार के हनुमान चालीसा के पाठ अन्य जगह भी होते रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि हनुमान चालीसा पाठ हमें मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से एक सकारात्मकता प्रदान करता है, तथा हमारे चारों तरफ फैली नकारात्मकता को समाप्त करता है। और परमपिता बालाजी महाराज से हम सबकी प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा पाठ हमारा इसी प्रकार अनवरत चलता रहे। जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्ट्रॉन्ग न्यूज़।